नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RWS क्लासेस पर। जैसा कि साथियों आप सभी को ज्ञात है, अपनी जिला दर्शन सीरीज चल रही थी 41 जिलों का राजस्थान, जो कि पूर्ण होने की कगार पे है। थोड़ी सी और बची है कुछ ज़िले, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे साथियों बाड़मेर ज़िले की। बाड़मेर ज़िले का संपूर्ण ज्ञान जो है अपन लेने वाले हैं। तो एक बार सभी जुड़ जाए और शेयर कर दे क्लास को, फिर अपन इसकी शुरुआत करते हैं। तब तक मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं, बाड़मेर के तथ्यों के बारे में बता दूं कि बाड़मेर में अपन को पता है कि बाड़मेर ज़िले में जो बालोतरा है उसको नया ज़िला बनाया गया था बाड़मेर से काट के। तो कुछ क्षेत्रों में परिवर्तन भी हुआ है, तो उन सभी चीज़ों को अपन जानेंगे। पुनर्गठित बाड़मेर में अब साथियों मतलब बालोतरा ज़िले के बनने के बाद में अब आपके 8 तो उपखंड बचे और 12 तहसीलें बची है, ठीक है। तो ये चेंज हुआ है। बाकी बाड़मेर में 4 विधानसभा क्षेत्र स्थित हैं और आपको पता होना चाहिए कि अपने जो बाड़मेर ज़िला है इसकी सीमा देश के साथ लगती है, एक राज्य के साथ लगती है और 3 जिलों के साथ लगती है। वो चीज़ भी अपन मैप के माध्यम से देखेंगे। अपन यहीं पढ़ेंगे क्राडू, जो कि राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, जिसका प्राचीन नाम क्रातकूप था। बटाडू का कुआं अपन यहीं पढ़ेंगे, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। चौटन गांव जो कि गोंद के लिए प्रसिद्ध है। दोहरी मन्ना जो कि घोड़ों के तीर्थ के लिए स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। गिरल है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो अंतिम बिंदु है वो यहीं पर है, आपके गड्रा रोड पर, ठीक है। बाड़मेर में थार महोत्सव, पत्थरमार होली, इन सभी पॉइंटों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार सभी क्लास से जुड़ जाए और बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगी। फॉर्मेट आपको पता है ये क्लास का क्या फॉर्मेट रहता है, फिर भी मैं एक बार बता दूं कि अपनी पहले अपन मैप के माध्यम से देखते हैं, फिर अपन जो है प्रमुख तथ्य देखते हैं। प्रमुख तथ्यों के बाद में अपन जो है बल्लेंद्र बेस में इम्पोर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं, उनकी डीपली भी जो है देख के, और उसके बाद में अपन क्या करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जवाब आप लोग ही देते हैं और आपको ही देने होंगे। तो क्लास को एकदम ध्यान से अच्छे से पढ़ना है और याद करना है एक एक पॉइंट को, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं, आपको पता है। तो प्रश्न जब यहीं से बनते हैं तो प्रश्न आपको आने ही चाहिए। क्लास कंप्लीटली है इसका मतलब आपने अच्छे से देखी है, और देखी है तो आपको प्रश्नों के जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मेट रहता है अपनी क्लास का, ठीक है। ये नए साथियों के लिए बस मैं एक सूचना दे देता हूँ, ताकि अगर किसी को भाई ऐसा लगे कि टाइम व्यर्थ हो रहा है तो टाइम व्यर्थ ना करें। टाइम बहुत ही कीमती है, इसको जहाँ आप दें तो वहाँ आपको मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। तो मेरा मानना तो ये है कि आपको जिला दर्शन, अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं किसी भी वैकेंसी की, तो आपके लिए जिला दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे आपका हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी तीनों का ही रिवीजन होता है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़े और अच्छे से याद करें, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। मैं उम्मीद करता हूँ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि आपको जो है हर आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने चैनल पर जो अभी फिलहाल में क्लासेस चल रही है आपके, एक तो जो परमानेंट है डेली राजस्थान करंट अफेयर्स नोट्स, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आपको मिलती रहती है। तो उससे प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे, आपका करंट तैयार होता है वहाँ से। बाकी आपका RWS फैक्ट भी अपन ने शुरू किया है, तो RWS फैक्ट के माध्यम से आपको जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाती हैं। 5 से 10 मिनट की वीडियो रहती है और उसमें टोटल आपको जो है सीधे सीधे प्रश्न वहाँ से देखने को मिलेंगे। जिला दर्शन अपनी चल ही रही है, तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना सभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया है, और अब अपन बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। बात करते हैं बाड़मेर यानी कि थार नगरी। बाड़मेर को थार नगरी कहा जाता है। वैसे इसको बसाया किसने था, तो याद रखिएगा वाहड राव नाम के व्यक्ति थे, परमार वंशीय, उन्होंने बसाया था। प्राचीन नामों की बात करें तो इसे कहा जाता है वाडाना, वाड़मेर, बाहडमेर। बाहड राव ने बसाया था, इसलिए उसके नाम पर बाड़मेर भी कहा जाता है। बाड़मेर, बाहडमेर, जैसे मैं आपको बताऊं तो बाहडमेर, इस प्रकार से बाहडमेर, ठीक है। बाड़मेर, बाहडमेर। मालानी क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। उपनामों की बात करें तो थार नगरी कहा जाता है, राजस्थान का दुबई इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब आ जाइए एक बार मैप को अच्छे से देख लें आप। ये आपके 41 जिलों का राजस्थान है। इसमें बाड़मेर ज़िला कहाँ है, बाड़मेर ज़िला कहाँ है, जल्दी से देखिए। तो ये है आपका बाड़मेर ज़िला। अब यहाँ से आपको क्या देखना है, यहाँ से आपको देखना है कि कहाँ कहाँ सीमा लग रही है अपनी। तो आप सभी को पता है, इधर आपके पाकिस्तान के साथ सीमा लग रही है। पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बना रहा है, तो ये बना रहा है आपके 228 किलोमीटर की सीमा, ठीक है।
बात करें गुजरात के साथ, राज्य के साथ, इधर आपका गुजरात है, इधर आपका क्या है, गुजरात है, तो गुजरात के साथ सीमा बना रहा है। जिलों के साथ कौन कौन से अंतर्राज्यीय जिले, तो जैसलमेर के साथ सीमा है, बालोतरा के साथ है, और इधर आपके जालौर के साथ। यानी कि 3 जिलों के साथ सीमा बना रहे हैं, एक देश के साथ सीमा बना रहे हैं, एक राज्य के साथ सीमा बना रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। एक देश, एक राज्य, 3 जिले, इनके साथ सीमा बनाता है अपन बाड़मेर जिले का। ठीक है, चलिए अब आ जाइए इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। बस बाकी मैप में यही देखना है, और तो कुछ नहीं देखना आपको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पॉइंटों की। तो आ जाइए, जुड़ जाइए सभी, हाँ अच्छे से पढ़ते हैं। बात करें साथियों, बालोतरा जिला बनने के बाद में बाड़मेर जिले में 12 की जगह 8 उपखंड कार्यालय रह गए अब। यानी पहले 12 उपखंड थे, अब 8 रह गए, क्योंकि बालोतरा जिला नया बना, यहीं से तो बना है। बाड़मेर जिले में कुल 19 में से 12 तहसीलें बची हैं। बाड़मेर, बाड़मेर ग्रामीण, बटाड़ू, वाटाड़ू, गडरा रोड, रामसर, चौहटन, धनाऊ, दोहरीमन्ना, गुड़ामलानी, नौखड़ा, सेडवा, शिव, ये रह गई है। बाड़मेर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि बाड़मेर जिले में अब विधानसभा क्षेत्र कितने रहेंगे, तो 4 है। कोयले के प्रोजेक्ट भी बाड़मेर जिले में ही है। बाड़मेर जिले की सीमा एक देश, एक राज्य और 3 जिलों के साथ लगती है, जब कि अपन देख चुके हैं। देश बोले तो पाकिस्तान के साथ। अच्छा, पाकिस्तान टोटल कितनी सीमा बनाता है, तो आपको पता है रेड क्लिफ लाइन की लंबाई, पता है ना, लिख दो फिर कमेंट में। 228 अपने पाकिस्तान के साथ बना रहे हैं बाड़मेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। राज्य की बात करें तो गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बन रही है। जिले की बात करें जैसलमेर, बालोतरा और जालौर, अपन मैप में ये चीज़ देख चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं साथियों, यहाँ से नेशनल हाईवे कौन कौन से गुजरते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से मैप को थोड़ा पढ़ा करके और ये पॉइंट अपन देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे NH 25 है, फिर आपका NH 68 है, ये NH 68 है, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है सर। NH 68, NH 25 और आपका कौन सा है, NH 925 भी यहाँ से गुजर रहा है। तो 3 नेशनल हाईवे हो गए ना, हाँ जी 3 नेशनल हाईवे हो गए। NH 70 भी यहाँ से गुजरता है वैसे, है ना, इसमें देने रखा है। चलिए यहाँ देखते हैं अपन, ये रहा। तो एक तो आपका NH 25 है, जो कि मुनाबाब, बाड़मेर, बायतू, बालोतरा, जोधपुर, जैतारण, ब्यावर से होते हुए। दूसरा आपका NH 68 है, जो कि जैसलमेर से प्रांतिज गुजरात के लिए। NH 925 गागरिया, बाबरी कला, बाकासर से होते हुए। NH 70 आपका मुनाबाब, गोतारू, लौंगेवाला, तनौट तक है। NH 925A भी यहाँ से गुजरता है, संता गांधब गुजरात से गुजरते हैं, संता गांधब से गुजरता है। ठीक है, तो कौन कौन से नेशनल हाईवे हो जाएंगे कितने, एक तो NH 25 हो गया, दूसरा NH 68, तीसरा NH 925, चौथा NH 925A और NH 70, है ना। तो ये आपके जो है गुजरते हैं यहाँ से नेशनल हाईवे, याद रखेंगे, थोड़ा याद रखिएगा इनको, कभी कभी पूछ लिया जाता है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अब बात करें गिरल की। गिरल नामक स्थान पर पहला लिग्नाइट आधारित बिजली घर स्थित है। ठीक, मुनाबाब गढ़ रोड, किराड़ू, यहाँ पर आप देखेंगे थार एक्सप्रेस, जो कि मुनाबाब भारत में प्रारंभिक बिंदु है, ऐसे खाकरा पार पाकिस्तान तक ये स्थित है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम पॉइंट भी आपका गडरा रोड हो जाएगा। बीरात्रा या फिर बिरात्रा माता, जो कि भोपों की कुल देवी है, इनका मंदिर है। कपालेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर स्थित है। ठीक, और क्या क्या है मेरे दोस्त, और आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल कितना है, तो 162 वर्ग किलोमीटर है, 3162 वर्ग किलोमीटर। किराड़ू नागर शैली में निर्मित सोमेश्वर मंदिर प्रतिहार कला का अनुपम उदाहरण है, और राजस्थान का खजुराहो इसको कहा जाता है। किराड़ू मंदिर देखना चाहे तो आप, ये आपका जो है किराड़ू मंदिर है, ये आप देख सकते हैं, राजस्थान का खजुराहो इसको कहा जाता है। ठीक है, देख लिया। चलिए, नर्मदा नहर परियोजना गुड़ामालानी बाड़मेर तथा सांचौर जिला लाभान्वित होता है इससे। गुड़ामालानी क्षेत्र ये रहा आपका नीचे की साइड। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना गुड़ामालानी में की जा रही है फिलहाल। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि जो बाजरा अनुसंधान स्टेशन की जो क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान है, उसकी स्थापना यहाँ पर की जा रही है गुड़ामालानी क्षेत्र में। ठीक, चलिए तो ये देख लिया अच्छे से। अब आ जाइए अपन बात करते हैं डिटेल में। तो यहाँ से बनलाइन पॉइंट में डिटेल दी हुई है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दी हुई है, और ये सीधे सीधे आपको याद रहने वाले पॉइंट है। ठीक है, चलिए
तो क्लास को पूरे लेना, बोर तो नहीं हो रहे? भाई बोर नहीं होना है इसमें आपको जो है समय बचाओ सीरीज है ये एक प्रकार से, क्योंकि अपन स्वयं पढ़ रहे हैं इसको, ये समझे, स्वयं पढ़ रहे हैं और याद कर रहे हैं टाइम पर, ये बेहतर चीज़ है। बाकी बहुत सारे गुरुजन पढ़ाते हैं, जिला दर्शन भी पढ़ा रखी है सबने, लेकिन उनमें जो है टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। मेरा मानना ये है आप डायरेक्ट किताब को समझते हुए पढ़ेंगे तो अच्छे से याद होगा और आप स्वयं इसमें हिस्सेदार हैं। ठीक है, चलिए तो करें शुरू, आ जाइए। रिफाइनरी के बालोतरा ज़िले में जाने के बावजूद, रिफाइनरी जो है बालोतरा ज़िले में चली गई है, पता है ना, बालोतरा ज़िला अपन ने पढ़ा था। बावजूद ज़्यादातर जो क्रूड तेल है, तेल के कुएं हैं, वो बाड़मेर ज़िले के हिस्से हैं अभी भी। प्रख्यात परमार राजा धरणीधर के पुत्र बाघभट्ट वाहडराव को बाड़मेर बसाने का श्रेय जाता है। बाघभट्ट जाए या फिर बाहडराव जाए, जो कि परमार वंश से थे। ठीक है, किसके पुत्र थे? तो धरणीधर के पुत्र थे, इन्होंने बसाया था। उपनामों की बात करें, मालानी क्षेत्र, प्राचीन नाम श्रीमाल कहा जाता है। राजस्थान का दुबई इसे कहा जाता है। थार की नगरी शिवकूप के नाम से भी इसे जाना जाता है। किरातकूप के नाम से भी प्राचीन समय में जाना जाता था। ठीक है, तो उपनाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। बाड़मेर जिले का शुभंकर साथियों मरु लोमड़ी हो जाएगा। इन शुभंकरों की चिंता न करें, मैं एक बार आपको जो है RWS फैक्ट के माध्यम से सभी जिलों के शुभंकर आपको एक साथ करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। इस जिले में मुख्यतः मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको, क्योंकि सीधे सीधे पूछी जाती है कौन सी वनस्पति पाई जाती है इस क्षेत्र में, तो मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। किराड़ू मंदिर राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। 10वीं सदी से 11वीं सदी के विष्णु व शिव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किराड़ का प्राचीन किरातकूप नाम था। किराड़ू मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है, ये भी याद रखेंगे। अजरक प्रिंट की बात करें तो प्रिंटिंग की इस कला में कपड़ों के दोनों तरफ प्रिंट आती है। बाड़मेर इस कला का प्रधान केंद्र है। यहाँ का मलिर प्रिंट भी प्रसिद्ध है। तो अजरक और मलिर दोनों कहाँ की हो गई? आपके बाड़मेर जिले की हो गई। वहीं बात करें गिरल की, तो गिरल राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित बिजली घर है, स्थित है गिरल में। बाड़मेर थार समारोह, जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग तथा स्थानीय संस्थाओं के संयुक्त प्रयासों से बाड़मेर थार समारोह शीतला अष्टमी से 2 दिन पूर्व बाड़मेर मुख्यालय पर प्रारंभ होता है। जूना बाड़मेर की बात करें, बाड़मेर तो प्राचीन नगर के अवशेष यहाँ पर मिले। 12वीं और 13वीं शताब्दी के शिलालेख व प्राचीन किला स्थित है यहाँ पर। वहीं बात करें चौहटन की, चौहटन बाड़मेर तो कपालेश्वर महादेव का मंदिर जो है। हापाकोट दुर्ग यहाँ पर स्थित है। पांडवों से संबंधित स्थल यहाँ पर है। बिरात्रा माता का मंदिर भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। बिरात्रा माता जो है भोपों की कुलदेवी है। ठीक है, याद रखेंगे। रामदेव जी, इनका जन्म उड़ू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। इन्हें रामसा पीर, कृष्ण के अवतार, कुष्ठ रोग के निवारक देवता, कवि लोक देवता और दलितों के देव, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता आदि उपनामों से इन्हें जाना जाता था। रामदेव जी आप सभी को पता होना चाहिए, एकमात्र पढ़े लिखे देवता थे, यानी कि एकमात्र कवि देवता थे। इन्होंने 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, चलिए। इनका प्रमुख मेला रूणेचा पोखरण जैसलमेर में लगता है और 13 ताली नृत्य के इनके मेले का जो प्रमुख आकर्षण है, 13 ताली नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। 24 वाणियाँ ग्रंथ इन्होंने लिखा था। ठीक है, चलिए बात करें आलम जी के बारे में, तो आलम जी जैतमलोत राठौड़ के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता है। आलम जी का धोरा धौरी मन्ना में इनका मेला लगता है। आलम जी का धोरा घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। बाड़मेर में सर्वाधिक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके बाड़मेर में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सोमेश्वर मंदिर की। सोमेश्वर मंदिर यह किराड़ू मंदिर है, बाड़मेर में स्थित है, जो कि 11वीं 12वीं सदी में निर्मित मंदिर है। यह गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम भव्य मंदिर है। इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। देव का सूर्य मंदिर, सोमेश्वर मंदिर आपका वही किराड़ू का मंदिर है, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए इसका प्राचीन नाम, तो याद रखिएगा किरातकूप है। प्राचीन नाम क्या है? किरातकूप है। एक सेकंड, किरात कूप, प्राचीन नाम क्या है? किरातकूप है इसका। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है अपना देव का सूर्य मंदिर, जिसका निर्माण 12वीं 13वीं शताब्दी में देवका गांव में हुआ था। श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, चलिए और पॉइंटों पर चलते हैं। छोटी क्लास है, कंप्लीट होने वाली है, तो क्लास को संपूर्ण लेना।
ठीक है, और शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों के साथ, ताकि अपनी भी थोड़ी ग्रोथ हो चैनल की, अपनी फैमिली भी बढ़े आगे, और हमें मोटिवेशन भी मिलता है आपके शेयर करने से, आपके हर एक कमेंट करने से, है ना। तो सभी साथी कमेंट किया करो, जो भी आपको जैसा लगे। क्लास अगर बेकार लग रही है तो आप बेकार कमेंट कर दिया करो, और बताया करो कि सर क्या क्या सुधार कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप किया करो, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करो, ठीक है। चलिए, चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर, जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में श्री निवाजी जीवाजी बोहरा के द्वारा करवाया जाता है। बिरादरा माता मंदिर, यह मंदिर बाड़मेर के चौटन क्षेत्र में स्थित है, अपन पढ़ चुके हैं। चालक नीची पनोरमा, तनौट माता का जन्म स्थान है। चालकना बाड़मेर में स्थित है, तो वहीं पर इनका पनोरमा बना हुआ है, चालक नीची पनोरमा। कोटड़ा का किला, यह शिव तहसील बाड़मेर में स्थित है। इस किले में पानी का सरगला नामक कुआं स्थित है। किलौन दुर्ग, जिसका निर्माण राव बाहड़ द्वारा, जिसे कालांतर में भीमोजी द्वारा पूर्ण करवाया गया था। थार महोत्सव की बात करें तो इसका प्रयोजन प्रतिवर्ष जिला प्रशासन एवं जिला पर्यटन विभाग के द्वारा करवाया जाता है। पत्थरमार होली यहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, बाड़मेर की। आंगिया यानी आंगी बांगी गैर नृत्य, यह लाखेटा गांव बाड़मेर का प्रसिद्ध है। चैत्रवदी तीज को आयोजित किया जाता है। संत रामदास जी की छतरी यहाँ पर है, कहाँ पर है तो आकली नामक स्थान पर है। आकली कहाँ पर है, बाड़मेर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का पहला रेलवे कोच रेस्टोरेंट बाड़मेर में है। रेलवे स्टेशन पर 29 अगस्त 2022 से शुरू किया गया था। देश का पहला रेलवे का शहीद स्मारक गडरा रोड मुनाबाब बाड़मेर में बना हुआ है। राज्य का पहला सूखा बंदरगाह बाड़मेर में बनाना प्रस्तावित है, जो कि भाखासर बाड़मेर में बनाया जाएगा। बात करें मुक्का कला की, तो मुक्का कला मुख्यतः बाड़मेर की ही प्रसिद्ध है, जो एक प्रकार की हस्तकला है। देश की पहली औरन पंचायत ढोंक बाड़मेर में स्थित है, जो कि औरन पंचायत में आती है। बाड़मेर में उत्तर तलाई हवाई अड्डा स्थित है। हवाई अड्डा कौन सा है तो याद रखेंगे, उत्तर तलाई हवाई अड्डा बाड़मेर में अपने स्थित है। ऐश्वर्या विजया रागेश्वरी नामक प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर है। मंगला भाग्यम, ये जो क्या है, ये आपके बाड़मेर जिले के प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र है। पेट्रोलियम क्षेत्र है जिनके नाम है मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, विजया, रागेश्वरी। इन जगहों पर पेट्रोलियम के भंडार आपको देखने को मिलते हैं। बाड़मेर के अकाली गांव में हाथी की ढाणी गिरल क्षेत्र वेंटोनाइट खनिज हेतु प्रसिद्ध है। अकाली गांव, हाथी की ढाणी और गिरल क्षेत्र, ये वेंटोनाइट खनिज हेतु प्रसिद्ध है। वेंटोनाइट खनिज यहाँ पर पाया जाता है। बाड़मेर के जालिपा कपूरडी क्षेत्र लिग्नाइट कोयले हेतु प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकता है कि लिग्नाइट कोयला बाड़मेर के किस स्थान पर पाया जाता है। कपूरडी क्षेत्र में पाया जाता है, जालिपा में पाया जाता है, बाड़मेर के जालिपा क्षेत्र में। या पूछ लिया जाए आपसे बेंटोनाइट खनिज कहाँ पाया जाता है बाड़मेर में, तो आपके अकाली गांव हो गया, हाथी की ढाणी, गिरल क्षेत्र। अब इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन में डाल देगा और फिर आपको उसको करना होगा, ठीक है। चलिए, गिरल विद्युत उत्पादन संयंत्र, यह लिग्नाइट कोयले पर आधारित संयंत्र है साथियों। बात करें भद्रेश पावर प्लांट की, तो यह लिग्नाइट कोयले पर आधारित है, जो राजवेस्ट कंपनी के अधीन संचालित है। बाड़मेर जिले का चौहटन क्षेत्र गोंद उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, और याद रखेंगे गोंद के उत्पादन के लिए चौहटन क्षेत्र प्रसिद्ध है। सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी बेंटोनाइट आकली बाड़मेर में उत्पादित की जाती है। बेंटोनाइट आप अभी पढ़ के आए थे अपन, बेंटोनाइट आपके कहाँ पाया जाता है, अकाली गांव, हाथी ढाणी, गिरल क्षेत्र। तो इन्हीं में से तो प्रश्न बना है, सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी बेंटोनाइट का यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अब बात करें रेड क्लिफ रेखा, राज्य के दक्षिण पश्चिम में बाड़मेर के बाखसर गांव शाहगढ़ तक विस्तृत है। बिल्कुल विस्तृत है, बिल्कुल आपने पढ़ी होगी। थार एक्सप्रेस, इसे बाड़मेर के मुनाबाब से पाकिस्तान के खोखरा पार के बीच 18 फरवरी 2006 को चलाई गई थी। राष्ट्रीय मर उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर दोनों स्थानों पर फैला हुआ है, दोनों जिलों में, ठीक है। चलिए, और बात करें तो यह क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बाड़मेर का धौरीमन्ना क्षेत्र आखिट निषेध क्षेत्र है। नर्मदा नहर परियोजना, इसे बाड़मेर जिले का गुड़ामालानी क्षेत्र लाभान्वित होता है। यह परियोजना फब्बारा यानी बूंद बूंद सिंचाई ड्रिप इरिगेशन के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा नहर परियोजना बाड़मेर जिले में नर्मदा नहर पर पनेरिया व भदेरिया लिफ्ट नहरें हैं। 2 लिफ्ट नहरें हैं, कौन कौन सी, तो पनेरिया और भदेरिया, याद रखेंगे। सुजलाम परियोजना, यह है पेयजल परियोजना है, जो बाड़मेर में खारे पानी को मीठा बनाने हेतु प्रारंभ की गई थी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इस नहर का अंतिम बिंदु गडरा रोड बाड़मेर है।
वहीं बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट बटाड़ू का कुआं, जिसका निर्माण रावल गुलाब सिंह के द्वारा बटाड़ू गांव बाड़मेर में किया गया। यह संगमरमर से निर्मित कुआं है और जिसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है साथियों। यह पहले साथियों बायतू में था, लेकिन बटाड़ू अलग तहसील बनने से बाड़मेर में ही शामिल कर लिया गया है। ये भी पॉइंट आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं कि पहले ये कहाँ पर था। पहले आपके बटाड़ू का कुआं जो है बायतू में आया करता था, लेकिन जब बटाड़ू अलग से तहसील बना तब से ये बाड़मेर में शामिल कर लिया गया। ठीक है। किराड़ू का लेख किराड़ू मंदिर में ही है। यह बाड़मेर के हाथमा गांव से प्राप्त हुआ। 1161 ईस्वी का यह लेख किराड़ू के शिव मंदिर में उत्कीर्ण है, जिसकी भाषा संस्कृत है। सद्दिक खां, इन्हें खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। खड़ताल का जादूगर सद्दिक खां। इन जादूगरों का भी एक फैक्ट आपको दे दूंगा मैं, क्योंकि जादूगर भी बहुत हैं, आप पढ़ेंगे इतिहास में, कल्चर में, तो बहुत सारे जादूगर देखने को मिलेंगे, तो इनका एक फैक्ट बनाएंगे अपन, चिंता मत करो। ठीक है। रुक्मा देवी की बात करें तो ये मांगनियार गायिका है, जिसे थार की लता कहा जाता है। थार की लता मंगेशकर की इनको पदवी दी गई है रुक्मा देवी जी को। ये मांगनियार गायिका है। मोहम्मद यासीन, ये बाड़मेर क्षेत्र में प्रसिद्ध छिपा के कलाकार हैं। रमाबाई बाड़मेर, इसको कसीदाकारी कार्य के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया है। भाई बात करें रूमा देवी, रूमा देवी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनसे जो है आपके प्रश्न बनने की उम्मीद है, क्योंकि ये चर्चा में रही थी काफ़ी 2021 के समय। तो वर्ष 1988 में रावतसर गांव बाड़मेर में इनका जन्म होता है। दुबई में राजस्थान फेडरेशन मारवाड़ी युवा मंच की ओर से 16 नवंबर 2021 को आयोजित समारोह में सरकार द्वारा इन्हें द महाराणा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्होंने कसीदाकारी में महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाया था। बात करें बाबा रामदेव जी से, तो बाड़मेर जिले की शिव तहसील में उड़ू कश्मीर गांव में इनका जन्म होता है और इनके गुरु वालीनाथ जी थे। बाकी रामदेव जी के बारे में अपन कल्चर में पढ़ेंगे, तो बहुत कुछ पढ़ना है वैसे। ठीक है। चलिए अब बात करते साथियों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो सभी इनको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और फिर क्वेश्चनों को करना है। ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका सीईटी का क्वेश्चन है, +2 में आया था ये 2024 वाली सीईटी में, कि राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिम मैदान का भाग है, बताइए। शुष्क उत्तर पश्चिम मैदान का भाग कौन सा क्षेत्र है, बताइए। तो ये कौन सा हो जाएगा, बताइए जल्दी से। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका बाड़मेर। बाड़मेर जो है आपके शुष्क उत्तर पश्चिम मैदान का एक भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इसबगोल उत्पादक क्षेत्र है, बताइए। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी बाड़मेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन केंद्र बाड़मेर के पास स्थित है, ऑप्शन देखिए। चलिए देख लेते हैं। बताइए, क्वेश्चन याद है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन केंद्र बाड़मेर के पास स्थित है। बाड़मेर के पास स्थित है, तो आप सभी अभी किस मंदिर के बारे में पढ़ के आए, किराड़ू मंदिर पढ़ा था ना, राजस्थान का खजुराहो, तो यही होगा बाड़मेर। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है, कानूड़ा नृत्य का संबंध किस जिले से है, बताइए। कानूड़ा नृत्य का संबंध किस जिले से है, तो कानूड़ा नृत्य भी कहाँ पर किया जाता है, आपके बाड़मेर जिले में। कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाने वाला कानूड़ा नृत्य बाड़मेर का प्रसिद्ध है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोक देवता आलम जी का संबंध किस जिले से है, बताइए। आलम जी का संबंध किस जिले से है, तो आलम जी का संबंध भी किस जिले से है, बताइए जल्दी से। साथियों आलम जी जैसा कि हम पढ़ के आए हैं, जैतमलत राठौड़ के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता है। आलम जी का दोहरा दोहरी मन्ना में है, इनका मेला लगता है। और आलम जी का जो दोहरा है वो घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, पता है ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आलम जी का संबंध जो है आपके बाड़मेर से हो जाएगा। इनके पूजा स्थल को आलम जी का दोहरा कहते हैं। बालोतरा में ये स्थित है पूजा स्थल, जैतमलत राठौड़ इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटाड़ू का कुआं निम्न में से किस जिले में स्थित है, बताइए। मुझे नहीं पता, आप बताओ इसको।
इसका आंसर आपको देना ही है। इसका आंसर भी नहीं दिया तो मैं समझूंगा कि क्लास देखी नहीं, क्लास ही नहीं, आपने तो जीके पढ़ी ही नहीं राजस्थान की। ठीक है, जल्दी से बताओ। बिल्कुल, बाड़मेर। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट दोनों पढ़ी थी अपन अभी, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, नर्मदा परियोजना किन जिलों से में पानी प्राप्त हो रहा है? नर्मदा परियोजना से किन जिलों में पानी प्राप्त हो रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़िए ध्यान से और देखिए। बिल्कुल, सांचौर और बाड़मेर, इन दो जिलों को इन ऑप्शन में से जो है आपके राइट हो जाएगा। नर्मदा परियोजना से पानी प्राप्त हो रहा है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? तेल क्षेत्र नहीं है, अभी पढ़े थे ना अपन ने, तेल क्षेत्रों के नाम पढ़े थे जहाँ पर पाया जाता है, तो कौन सा नहीं है बताइए साथियों। अभी अपन ने क्या पढ़ा था? प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र पढ़े थे ना। तो पेट्रोलियम क्षेत्र या तेल क्षेत्र की बात है, तो कौन कौन से थे अपने पढ़े थे? अपन ने पढ़ा था एक तो मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, विजया, रागेश्वरी, ये जो है आपके बाड़मेर जिले के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है आप बताइए, इनमें से कौन सा नहीं है पूछा ना आपसे, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसमें से कौन सा नहीं है? इनमें से आपका जो है राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है आपके गंगा, ये ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है, अभी अपन पढ़ के आए हैं। कौन सा मंदिर? सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर मंदिर कौन सा? किराड़ू मंदिर। किराड़ू मंदिर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। प्राचीन नाम क्या था इसका? किरातकूप था। बाड़मेर के हातमा गांव में प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर है ये। सोमेश्वर, किराड़ू, किरातकूप, राजस्थान का खजुराहो एक ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाड़मेर सांचौर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर सांचौर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए। तो ये आपके जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान दोनों के साथ मिलती है और 3 जिलों के साथ और लगती है, याद है ना? बिल्कुल साहब, बाड़मेर हो जाएगा। मलिर प्रिंट का संबंध किससे है? तो मलिर प्रिंट अपन पढ़ की थी अभी, बाड़मेर। मलिर के साथ में और कौन सी पड़ी थी? अजरक प्रिंट। ठीक है, दोनों ही बाड़मेर संबंध। कपालेश्वर महादेव के निकट स्थित भीषण पागलिया नामक स्थान के जिले में स्थित है जहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह पूजे जाते हैं, बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो ये भी आपके किससे? बाड़मेर जिले से संबंधित है, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर प्रत्येक 12वें वर्ष लगने वाले विशाल मेले को कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप कहा जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कपालेश्वर महादेव विभीषण पागलिया के पास लगने वाले मेले को कहा जाता है मरुस्थलीय, लघु मरुस्थलीय रूप कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले का संबंध कांकरेज गाय की नस्ल से है? कांकरेज गाय की नस्ल कहाँ पर पाई जाती है मुख्यतः? तो याद रखनी है आपको, मुख्यतः ये आपके बाड़मेर में और सांचौर में पाई जाती है। बाड़मेर और सांचौर में कांकरेज गाय की नस्ल पाई जाती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी क्लास कंप्लीट। और कैसी लगी क्लास ज़रूर बताया करें कमेंट करके। ठीक है, आपकी जो भी प्रतिक्रिया देंगे यहाँ वो सभी मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, ताकि अपनी फैमिली बढ़े आगे। और मेरा भी जो है, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है इस चीज़ से। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। ठीक है, तो आज के लिए साथियों इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।